अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा कि कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल्स है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तरफ से इस साल जो कंप्यूटर असाइन हुए हैं वो तमाम उसके बारे में डिस्कस करना, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से प्रैक्टिकल हम उसको करना है और कितने नंबर तमाम जो फाइल वाइवा या सोर्स कोड के लिए कितने नंबर असाइन हुए हैं वो तमाम इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल जो कंप्यूटर साइंस जो प्रैक्टिकल है इस दफ़ा 6 हैं टोटल, और उसके जो नंबर जो असाइन हुए हैं उसमें मिसाल के तौर पर जैसे 15 नंबर हैं, ये लिखा हुआ 15 नंबर। अब उसमें फ़ाइल के 5 नंबर, वाइवा के 4 नंबर, सोर्स कोड के 2, फ्लो चार्ट के 2, आउटपुट के 2 मार्क्स। अब टोटल मिला के 15 नंबर होगा। अब टाइमर के पास 2 घंटे होगा इसके लिए। अब जो प्रैक्टिकल असाइन हुए हैं जो प्रैक्टिकल हैं वो तमाम 6 प्रैक्टिकल ये हैं। पहला प्रैक्टिकल राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आपको मैं ये एक प्रोग्राम एज अ प्रैक्टिकल तौर पे मैं कराऊंगा किस तरीके से हम इसको करेंगे। ये तमाम जो प्रोग्रामिंग या तमाम जो प्रैक्टिकल्स हैं वो GW बेसिक के हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ GW बेसिक के मायने क्या हैं। GW ग्रेग ब्रिटन जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, जो जिस टाइम बेसिक जो बनी थी उसको आर्किटेक्ट किसने किए थे? GW ग्रेग ब्रिटन ने किया था। तो इस तरीके से ग्रेग ब्रिटन इसका नाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये। और बेसिक का मतलब ये है B फॉर बेसिक, A फॉर ऑल पर्पस, S फॉर सिंबॉलिक, I फॉर इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसके एब्रीविएशन हुआ। अब इस तरीके से मैं एक प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा। बाकी तमाम जो है प्रैक्टिकल वो सेम ही होंगे। उसकी कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। अब कोडिंग ये सामने प्रोवाइड मैं आपको कर रहा हूँ जो तमाम इस दफ़ा जो प्रैक्टिकल्स हैं तमाम। सबसे पहले हमें इसका समझना है। मिसाल के तौर पर जो इसका पहला प्रैक्टिकल है टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या बोलना है, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है नेचुरल उसके तमाम के स्क्वायर और क्यूब्स हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मिसाल के तौर पर फ़्लो चार्ट हमें समझना है। फ़्लो चार्ट का मतलब ये है जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई अगर बिल्डिंग या घर या कोई भी ऐसी चीज़ आर्किटेक्ट जो बनती है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई घर बनाना है, उससे पहले मुझे उसका फ़्लो चार्ट या उसका डिज़ाइन करना है, किस तरीके से मुझे कंप्लीट करना है और किस तरीके से इसके अंदर कितने कमरे होने चाहिए, वॉशरूम कितना, और ये तमाम जो तमाम चीज़ें हम पहले से उसका एक नक्शा या उसका एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे किस तरीके से ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम डायरेक्ट कोई काम शुरू नहीं करते हैं। सबसे पहले हम उसका जो नक्शा वगैरह होता है वो हम ये फ़्लो चार्ट समझ लें वो बनाते हैं। उसके बाद हम अपना जो प्रैक्टिकल काम होता है वो शुरू करते हैं। इसी तरीके से इस जो ये प्रोग्राम है, जो ये कोडिंग होगी GW बेसिक में, इसमें पहले जो स्क्वायर एंड क्यूब्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पर्पस ये है इस प्रैक्टिकल का। उसके बाद हमें फ़्लो चार्ट से समझना है, उसके बाद हमें उसकी सोर्स कोड को समझना है। फिर सबसे पहले स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट ओवल शेप में स्टार्ट और एंड ओवल शेप में होगा हमेशा, आपको ये याद रखना है। अब मिसाल के तौर पर इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब मिसाल के तौर पे स्क्वायरिंग मुझे करना है या क्यूब करना है, मैं 1 लिखूँ, फिर 2 लिखूँ, फिर 3 लिखूँ, 4 या 5, 10 तक जाऊँगा। 10 लाइनें मेरी 10 लाइनें मेरी कवर हो गई तो काफ़ी बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा। तो हम ये करते नहीं हैं। हम जो प्रोग्रामिंग जब भी करते हैं तो इसके लिए लूप्स का इस्तेमाल करते हैं कि एक लाइन में हम वो कोड कर लें या 10 मरतबा या 100 मरतबा या 1000 मरतबा प्रिंट हो जाए वो काम, बजाय कि हम 1 2 3 10 मरतबा या 100 मरतबा 1 बाय 1 लाइन लिखें। इससे अच्छा हम क्या लूप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग होती है। तो हम लूप भी समझना। लूप मतलब साइकिल जो बार बार रिपीट हो, अपने आप को रिपीट करें, सही है, जब तक वो जो उसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाए। कंडीशन जैसे फॉल्स होगी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं प्रोग्राम समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर स्टार्ट, जब भी हम स्टार्ट और एंड किससे करेंगे, हमेशा ओवल से करेंगे। ओवल शेप आपको नज़र आ रहा होगा। स्टार्ट किया, ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, ये
मतलब यहाँ स्टार्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी वैल्यू, कहाँ जाना है इंस्ट्रक्शन ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस बॉक्स। मतलब इसके अंदर हम क्या साइन करते हैं, जैसे कि लूप हो गया, मिसाल के तौर पे 4a क्या है, वेरिएबल मतलब जैसे आपने मैथ में भी पढ़ा होगा XYZ वेरिएबल होता है और जो सिर्फ नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होता है। तो a के अंदर जो वन a की जगह b भी रख सकता हूँ मैं, c भी रख सकता हूँ वेरिएबल, लेकिन ये जो 1 to 10 जो है ये फिक्स वैल्यू, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब वेरी, मतलब ये चेंज हो सकती है, इसमें हमारा जो प्रोग्राम है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। जैसे ए मैं यहाँ लिखूँगा तो यहाँ सब जगह ए में लिखना है, या मैं बी लिखूँगा सब जगह मुझे बी लिखना है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपने मैथ पे भी पढ़ा होगा XYZ और इसके साथ 1 2 3 कांस्टेंट होती है और बाकी उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वो चेंज भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ जो वैल्यूज़ होती है वो जो नंबर होता है वो सेम रहता है। अब इस तरीके से इस बॉक्स का नाम क्या है, प्री डिफाइंड प्रोसेस, जिसमें लूप जो है वो कंप्लीट लूप हम असाइन करते हैं कि हमारा 10 टाइम्स 20 टाइम्स 40 टाइम्स हमारा ये काम परफॉर्म हो इसमें। अब लूप हमने 1 से 10 लिखा, इसमें स्क्वायर मैंने लिखा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स। जैसे मिसाल के तौर पे ए 1 आया, 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर 1 रहेगा, इसका क्यूब हो जाएगा, 1 को 3 टाइम्स करोगे 3 हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर फिर ये स्क्वायर और क्यूब हमने ये इसकी इंस्ट्रक्शन दी, उसके बाद ये शेप आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सही है। आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए इस शेप को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे राइट ए का मतलब 1 आया, राइट ए का 1 आया, और जो स्क्वायर है उसका जैसे 1 का स्क्वायर 1 आया और 1 का क्यूब 1 आया, तो अब नीचे जाएगा नेक्स्ट मतलब ए करेगा 1। अभी कंप्लीट नहीं होगा, मुझे कहाँ तक जाना है 10 मरतबा मुझे प्रिंट करना है इसको, सही। अब ये हुआ 1 का। अब नेक्स्ट ए का मतलब क्या है, मतलब नेक्स्ट अब कंडीशन 10 तक जाना है तो 2 तक जाएगा, नेक्स्ट ए मतलब ये यहाँ से ऊपर तक चला जाएगा। फिर ए के अंदर क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी 2 यहाँ जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, सही है। 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। और इस तरह क्यूब है, क्यूब को अब 2 को 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 4 4 2 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ राइट ए की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह 2 आ जाएगी, मतलब 2 को हमने स्क्वायर किया 4 आ गया और क्यूब किया क्या आ गया 8 आया। तो इस तरीके से हम ये चलता रहेगा। फिर यहाँ राइट नेक्स्ट ए मतलब 3 प्रिंट होगा, 3 के लिए जाएगा, सही है। 3 के बाद फिर ये तमाम प्रोसीजर होगा हमारा तकरीबन, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, इस तरीके से ये तमाम लूप चलेगा। जब 10 आ जाएगा 10 के बाद नेक्स्ट ए, सही है, ये ऊपर नहीं जाए, नेक्स्ट ए मतलब नहीं होगा क्योंकि हमारा लूप कंप्लीट हो चुका। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद ये तमाम जो हमारा कोड है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो फाइनल जो जवाब है वो एंड होकर कंप्लीट होके हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये तमाम लूप का इस्तेमाल होता है कि 1 लाइन्स मैंने लिखी और तमाम वो काम बार बार हो रहा है इस लूप के ज़रिए। आपको लूप नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ से ऊपर जाना, फिर यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ आना, और बीच में ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमारे तमाम आउटपुट को प्रिंट करवाना। अब इस तरीके से आपको इसको, ये तो फ्लो चार्ट हो गया समझाने के लिए, एक नक्शा हो गया इसका। अब इसको असल तरीका जो है करना, इसको प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है। सबसे पहले ये प्रोग्राम ये 2 लिखा हुआ है 1 जो भी है, सही है। आपका प्रैक्टिकल जो है बोर्ड के प्रैक्टिकल में जो असाइन है 1, तो यहाँ वैसे मैंने 2 लिखा हुआ है। इसमें 10 20 30 ये लाइन नंबर है। रिमेंबर का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम है उसका नाम लिखना। उसके बाद प्रिंट, ये तो मैं प्रैक्टिकली समझा दूँगा आपको, चलें। उसके बाद ये मैं कोड करने के बाद मैं कोड करूँगा किस तरीके से, वो भी आपको अभी बता रहा हूँ। और इसके बाद इसके जो आउटपुट है, जैसे मैंने आपको बताया ना 1 से लेकर 10 तक, इसका स्क्वायर 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 27 क्यूब हो गया। इस तरीके से यहाँ तक 10 टाइम्स वैल्यू गई स्क्वायर और क्यूब की गई। इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, GW बेसिकली बना कब है 1964 में। तो उस टाइम के जो कंप्यूटर डोस सिस्टम थे उसमें तकरीबन CMD या द टेक्स्ट एडिटर वगैरह इस्तेमाल हुआ करते थे। उस टाइम
तो उसमें इजीली काम हो सकता था, लेकिन आजकल विंडो 7 से ऑनवर्ड जो है विंडो 8 विंडो 10 जो है उसमें ये इसको सपोर्ट नहीं है। अब वो जो है डॉस सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता। तो इसी हवाले से हम जो काम करेंगे, हम एम्यूलेटर मतलब एक सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करेंगे। तो उसका नाम है, मैं दिखा देता हूँ आपको, पीसी बेसिक। पीसी बेसिक वो नज़र आ रहा है, ये पीसी बेसिक है। इसको करना है, यहाँ से लिखना है गूगल में जाके, इसको यहाँ से सबसे पहली जो लिंक आपको नज़र आ रहा है या वेबसाइट जो है उसको आज जगह पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये सामने आपका ये इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है, मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। उसके बाद इंस्टॉल कर देना है। जब भी आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको इंटरफेस इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये इंटरफेस है इसका। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा, 1 मिनट, ये इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। बात आ गई समझ में इंटरफेस। अब इसमें हमको करना है क्या है, इसमें एक इसकी अपनी कोडिंग है। मिसाल के तौर पर जब वो कोडिंग नज़र आ रही है या हमें ये कोडिंग करनी है, इसमें हम अपने कोई अल्फाज, अपने जुमले वगैरह बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर मैं जो यहाँ कोई कोडिंग इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, रिमेंबर। अब मैं यहाँ इसको ओके कर रहा हूँ, ये ओके हो गया। अब इस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ CLER, क्लियर, या कुछ और जो भी। अब ये ओके, इस तरीके से हम, अब मैं CLS लिख रहा हूँ, ये हमारी पूरी कोडिंग क्लियर हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से हम अब जो यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे वो ये तमाम पूरा है, इस तरह को एज इट इज़ हम उतारेंगे। इसमें आपको नज़र आ रहा है, चलो मैं बना के आपको फिर मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल, ये मैंने एक प्रोग्राम ये कंप्लीट बना चुका हूँ। ये प्रोग्राम पूरा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से लेकर 10 लाइन से लेकर 80 तक। आप मैं इसको समझा देता हूँ किस तरीके से। मिसाल के तौर पर ये 10, 20, 30, 40 हम ये लाइन नंबर लिखते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 1 2 3 क्यों नहीं लिखा सीक्वेंस से, 1 2 3 4, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 10, यहाँ अगर मुझे कोई लाइन ऐड करनी हो 11, मैं नीचे 11 लिख लूँगा तो वो इसके नीचे बिल्कुल ऐड हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ा सा नंबर में इस तरह 10, 20, 30 इसलिए रखते हैं कि हम अगर बाद में कोई लाइन ऐड करनी है तो हम इजीली ऐड कर सकें, हमारा कोई मसला ना हो दोबारा एडिट करना। पूरा प्रोग्राम नहीं, पूरा जो प्रोग्राम है इसको एडिट करना दोबारा एडिट ना कर सकें हम, इसलिए हम डिफरेंस रखते हैं 10, 20 वगैरह। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको ये नज़र आ रहा है तकरीबन रिमेंबर 10 मैंने लिखा, रिमेंबर तमाम ये पूरी ये जो है इसको पूरा मैंने लिखा है। बात आ गई समझ में आपको। इसके बाद रिमेंबर कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इसकी मैंने हेडिंग डाल दी। और ये रिमेंबर मिसाल के तौर पर टाइटल के लिए, जैसे पीसी बेसिक ऊपर लिखा हुआ इसलिए ये टाइटल एक इसका हो गया भाई, हम ये जो बना रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं। इसको 20 लाइन में मैंने लिखा है। सेकंड लाइन समझ लें आप इसको, प्रिंट नंबर स्क्वायर एंड क्यूब। यहाँ पे प्रिंट मिसाल के तौर पर प्रिंट का मतलब ये होता है जैसे कि मैं प्रिंट यहाँ लिखूँ और डबल कोट, मतलब डबल कोट में मुझे लिखना है नंबर स्क्वायर वगैरह। इसका मतलब जो भी हम लिखेंगे प्रिंट में उस सामने जैसा आप लिखेंगे वैसे ही प्रिंट होगा, वैसे ही सामने आपको नज़र आएगा। तो डबल कोट सही है, आपको डबल कोट में ज़रूर लिखना है इसको। इसके बाद मैंने आपको लूप का बताया। लूप मिसाल के तौर पर कहाँ से लूप शुरू, ए कोई वेरिएबल के अंदर ए मैंने असाइन के, एक बी भी अब ले सकते हैं। ऐसे ए से लेकर 10 तक हमारा लूप है, सही है। और एक 10 से जब मिसाल के तौर पे लूप 1 टाइम चलेगा, स्क्वायर SQ का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ए को, A1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 तक जाएगा। अब क्यूब में क्या करना है, 3 टाइम्स मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद मिसाल के तौर पर पहली कंडीशन में आपको मैंने बताई 1, यहाँ 1 आएगा, 1 इस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट ए का मतलब क्या है, 1, मतलब 1 जो पहली मरतबा मल्टीप्लाई हो, पहली मरतबा आएगा यहाँ पर, तो 1 ये आ गया। अब 1 का स्क्वायर क्या है और 1 का क्यूब क्या है, पहली लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा। हम नेक्स्ट ए करेगा, नेक्स्ट ए मतलब मिसाल के तौर पर एक और बढ़ाया जाए, ए के अंदर 2 आ जाएगा, 2 यहाँ स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हो गया और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ ए की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 जब आया, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा और 2 का जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा। तो नेक्स्ट ए
जब 10 आ जाएगा तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ए नहीं जाएगा, क्योंकि लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरीके से आपने जब कंप्लीट बना दिया प्रोग्राम, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल RUN रन लिखना है आपको। रन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। जब आपने इंटर कर दिया, आप देखें सामने किस तरीके से पूरा प्रोग्राम शो हो रहा है। नंबर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 8 हो गया, 8 क्यूब हो गया, 4 स्क्वायर इसका 16 और ये क्यूब। इस तरीके से आपने एक लाइन में सिर्फ कोडिंग की है, ये 4 का लूप आपने लगाया और 10 लाइन्स। अब मैं यहाँ इसको मैं 100 भी कर दूँ तो 100 टाइम्स 100 नंबर तक जाएगा स्क्वायर इसका और क्यूब जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ही प्रोग्रामिंग होती है। तमाम जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, इस दफ़ा जो 6 प्रैक्टिकल्स है, काफ़ी कम है, तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें और तमाम की बस आपको ये कोडिंग आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। अब इस तरीके से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। रन, आपने रन लिखा, तो ये इसको अगर इसको मुझे मिटाना है, मिसाल के तौर पर मुझे क्लियर करनी है स्क्रीन, तो मैं पूरा क्लियर नहीं लिखूँगा, CLS मैंने लिखा तो हमारी स्क्रीन क्या हो गई, क्लियर हो गई। सही, अब जब स्क्रीन क्लियर हो गई, आपको नज़र आ रही है पूरी स्क्रीन मेरी क्या है, क्लियर है। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे अब दोबारा वो जो मैंने प्रोग्राम बनाया है उससे मुझे क्या करना है, दोबारा लेकर आना है। तो उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका क्या है, आपके नीचे लिस्ट नज़र आ रहा है, लिस्ट का मतलब 1 2 3 4 ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे। अब लिस्ट आपको जब नज़र आ रहा है तो इसमें क्या करोगे, F1 तो 2 की जगह मतलब F2, 3 की जगह F3, 4 की जगह F4, ये तमाम आप ये याद रख रहे हैं। अब लिस्ट यहाँ लिख लूँ मैं, सही, मैं यहाँ लिस्ट लिख लेता हूँ। लिस्ट मैंने लिखा, जो मैंने प्रोग्राम बनाया वो सामने आ चुका है। अब मैं इसको CLS दोबारा मैं कर लेता हूँ एक दफ़ा, एक और मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। अब मैंने CLS के क्लियर हो गई स्क्रीन, लेकिन हमारा प्रोग्राम कहाँ सेव है, रैम के अंदर है। तो मैं दोबारा लिस्ट करूँगा तो दोबारा आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्या बताया, लिस्ट का 1, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल इज़ दैट F1 मैं करूँगा। F1 जब मैंने किया तो लिस्ट आया, तो मैंने अब क्या इंटर कर दूंगा, मेरा पूरा प्रोग्राम आपको सामने नज़र आ रहा है। अब इसको मुझे रन करना है, रन के लिए मैंने आपको क्या बताया, RUN लिखा है, रन हो जाएगा। तो लेकिन रन के शॉर्टकट की जो नीचे आपको नज़र आ रही है, F2 में अगर करूँगा, F2 में नहीं है, ये क्या F2 पूरा सामने आपको नज़र आ रहा है। F2 ये हमारा जो इसका आउटपुट है ये सामने आ चुका है। अब उसके बाद एक और हमारा जो है सेव, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, 4 नंबर पे सेव आ रहा है। तो मैं क्या लिखूँ, इसके लिए लिखूँ या मैं F4 एंटर करूँ। मैंने एंटर किया, इसका मैंने नाम लिखा प्रैक्टिकल 1, मिसाल का प्रैक्टिकल 1 मैंने लिखा। इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। जब ओके का मतलब जब आया, ओके का क्या मतलब है, हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, सेव हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, CLS मतलब क्लियर स्क्रीन करता हूँ। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या नज़र आ रहा है, हमारा जो सेव मतलब प्रोग्राम कहाँ सेव हो गया, हमारे हार्ड डिस्क में सेव हो गया। अब रैम से कहाँ चला गया, हार्ड डिस्क में चला गया। अब उसके बाद आपको लोड नज़र आ रहा है सामने। लोड का मतलब क्या है, जो हमारे हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम सेव है उसको अगर हमें दोबारा सामने देखना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, F3 मतलब तीसरे नंबर पे जो नज़र आ रहा है इसको मैं क्या करूँ, F3 में जब दबाऊंगा तो लोड आ गया। और मैंने प्रैक्टिकल का नाम क्या रखा था जो मैंने हार्ड डिस्क में सेव किया, P1। अब मैं इसको एंटर करूँगा, ओके मतलब हमारा प्रोग्राम लोड हो चुका है। अब प्रोग्राम को अगर हमें सामने स्क्रीन पर हमें नज़र आ जाए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट डिस्क इसलिए होता है भाई, जैसे लोड P1 मैंने किया, हमारे जो हार्ड डिस्क है यहाँ रैम में आ चुका है। अब रैम में हमारे सामने स्क्रीन में नज़र किस तरीके से आए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट नज़र आ रहा है नीचे लिस्ट, इसको मैं क्या करूँगा, F1 में जब मैं इंटर करूँगा, F1 प्रेस करूँगा तो हमारा लिस्ट आ गया। तो हम इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटर मैंने दबा दिया, हमारा पूरा प्रोग्राम सामने शो हो रहा है। इसके बाद मुझे रन करना है तो F2 से रन हो गया, सही है। और इस तरीके से ये कुछ बेसिक्स हैं और ये तमाम प्रैक्टिकल्स में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ सामने आपको लिखना है और उसके बाद इस तरीके से इनपुट आउटपुट वगैरह, लिस्ट, रन, लोड से भी तमाम 4 मेन जो है बेसिक्स और तमाम जो ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी अच्छे गुजर जाएंगे। लिस्ट, रन, लोड, सेव वगैरह ये कुछ है, कुछ इसकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ समझ रहे हैं आप या इसकी फंक्शनलिटी आप समझ रहे हैं, सही है। तो इस वजह से हम ये
इस्तेमाल करते हैं पीसी बेसिक में। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।